नाउन होता क्या है? नाउन है क्या? हिंदी में इसको बोलते हैं संज्ञा, यही बोलते हैं संज्ञा। होती क्या है संज्ञा? अगर हम हिंदी में बात करें तो संज्ञा का मतलब है जो किसी का नाम, जगह का नाम, व्यक्ति का नाम बताती है, उसको हम संज्ञा बोलते हैं। यानी इंग्लिश में बोलो, इट इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। तो एक चीज देखते हैं कि नाउन जो है वो हमें नाम बता रही है। नाउन से हम सिर्फ पर्टिकुलरली किसी भी जगह का नाम पता करेंगे, जैसे कि पर्सन का, प्लेस, थिंग, एनिमल, इन सब के जो नाम हैं, जो भी हमारी सराउंडिंग्स में नाम है, उनको जो नाम बताता है वो है संज्ञा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपको इस पूरे ब्रह्मांड में नाम ही नहीं पता होगा किसी चीज का, तो आप कैसे उसको रिकॉग्नाइज करोगे? कर पाओगे? आपको अगर आपका नाम, किसी को आपका नाम नहीं पता, तो कोई आपको जान पाएगा? नहीं जान पाएगा। तो संज्ञा जो होती है वो किसी के इनिशियल्स, मतलब हमारी पहचान हमारा नाम है। पहली चीज इससे समझिए कि जो हमारी पहचान है वो हमारा नाम है। तो हर इंसान, जितनी भी यूनिवर्स में थिंग्स हैं, जो उनकी पहचान है वो किससे शुरू होती है? नाम से शुरू होती है। तो आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर होगा। तो नाउन की अगर हम एब्रीवेशन करें, नाउन जो है दैट इज एन फॉर नेम, ओ फॉर ऑफ, U for usually, N for nature। जिसको ये एब्रीवेशन समझ आ गई उसको नाउन समझ आ गई। नाउन, उसके लिए कंसेप्ट क्लियर है। नेम ऑफ यूजली नेचर, नेचर यानी आपकी प्रकृति। प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं उनके नाम को बताना संज्ञा है। ठीक है, जहां पे नाम यूज किया जा रहा है, एनिमल का नाम, एनिमल का नाम कैसे पता चलेगा कि वो डॉग है? कैसे पता चलेगा कि वो कैट है? हम उसके नाम से उसको जानेंगे। ठीक है, इसका मतलब जिसको ये जो चीज है ये याद कर लीजिए कि नाउन जो है दैट इज नेम ऑफ यूजली नेचर। संज्ञा जो है वो प्रकृति के नाम को बताती है, उसको हम बोलते हैं नाउन। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। और देखते हैं कितने स्टूडेंट्स हैं। गुड आफ्टरनून। देखिए स्टूडेंट्स, जो तुषार ठाकुर, आपने अभी, हम वैसे एचपी का लेक्चर नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी आपने कहा था कि एचपी जो पॉपुलेशन है मैम, आपने ये बताइए, लेकिन इतनी है वैल्यूज ऊपर नीचे हो जाती हैं, बट इट्स द वैल्यू 6864 जो आपसे पूछी जाएगी वो यही है। 2 और 3 वैल्यूज चेंज हो रही हैं। ठीक है, उसके बाद यहां तक किसको क्लियर है जो आप बोल रहे हैं? यहां तक क्लियर है नाउन? ठीक है, जो आपके डाउट्स हैं एचपी के कि वैल्यूज ऊपर नीचे हो जाती हैं, लेकिन आपका जो कई जगह पे कुछ और 9 दिया है, कई जगह पे 2 दिया है, तो डोंट वरी, ज्यादातर आपकी वैल्यू 68.6 पे अटक, मतलब जो परसेंटेज या पॉपुलेशन पूछी जाएगी वो ऐसी पूछी जाएगी। तो डोंट वरी फॉर दैट। अब हमारा ये जो नाउन है, अब हम इंग्लिश का लेक्चर देख लेते हैं कि नाउन यहां तक क्लियर है, तो हम आगे चलें, इसका कंसेप्ट क्लियर करते हैं। वेद प्रकाश जी, वेरी गुड आफ्टरनून। यहां तक मतलब नाउन संज्ञा क्या है? नेम ऑफ यूजली नेचर। नेचर में जितनों के लोगों के नाम या जिस चीज का, चाहे वो चीज हो हमारे पास, चाहे पेन हो, चाहे जगह का नाम हो, हमें जगह, किसी जगह पे जाना है, जब तक हमें जगह का नाम ही नहीं पता होगा तो हम कैसे जा पाएंगे? दैट इज द नेम। नाउन जो है वो क्या बताती है? नाम बताती है। यहां तक क्लियर है? अब देयर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन, हम कंसेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद आपको टर्म्स की डेफिनेशंस और फिर रूल्स क्लियर हो जाएंगे। काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन कौन कौन सी होती है? प्रॉपर, ठीक है, फर्स्ट इज प्रॉपर, सेकेंड इज कॉमन, थर्ड इज योर एब्स्ट्रैक्ट, फोर्थ आपका जो है कलेक्टिव, ठीक है, फिफ्थ इज कंक्रीट, देन मोस्ट इंपॉर्टेंट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। तो पहले हम इनको देख लेते हैं कि नाउन क्या है।
इसकी डेफिनेशन देगा, इट्स द वर्ड दैट नेम्स समथिंग, चाहे वो पर्सन हो, चाहे प्लेस हो, चाहे थिंग हो, चाहे एनिमल हो, किसी भी चीज का नाम बताना इज नाउन। तो मैंने आपको नाउन की डेफिनेशन क्लियर कर दिया। इन सेंटेंस नाउन कैन प्ले द रोल ऑफ सब्जेक्ट। नाम जैसे राम इज प्लेइंग, तो राम जो था वो क्या था, सब्जेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट कभी वो ऑब्जेक्ट भी, नाउन ऑब्जेक्ट भी बन सकती है, सब्जेक्ट भी बन सकती है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी बन सकती है, ठीक है। तो पॉजिटिव भी हो सकती है, एडजेक्टिव्स भी बन सकती है। तो ये सारी चीजें कि नाउन कहाँ पे, क्योंकि किसी चीज का नाम बताना है, किसी चीज की हम कोई विशेषता नहीं बता रहे, सिर्फ हम उस पर्टिकुलर चीज का नाम बता रहे हैं, ठीक है। तो नाउन 4 वर्ड से ली गई है। N फॉर नेम, O फॉर ऑफ, यूजली नेचर। ये मैंने आपको नेम ऑफ यूजली नेचर, मतलब जो नेचर यानी प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं उनके नाम को बताना इस संज्ञा या आपका नाउन। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। पुष्पराज जी गुड आफ्टरनून, आई होप कि यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन्स को क्लासिफाई किया गया है पर्टिकुलरली, ठीक है। जैसे प्रॉपर नाउन, प्रॉपर का मतलब क्या होता है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। व्हाट इज प्रॉपर? प्रॉपर का मतलब होता है, अगर मैं यहीं पे लिख दूं स्पेसिफिक, स्पेसिफिक किसी प्रॉपर जगह का, प्रॉपर मतलब किसी स्पेसिफिक चीज को आप बता रहे हो। जैसे मान लो आपको कहीं जाना है या आप किसी के एड्रेस को बता रहे हो, तो प्रॉपर क्या, जब तक आपको कहीं जाना है या किसी फ्रेंड से मिलने जाना है, जब तक आपको उसका स्पेसिफिक एड्रेस नहीं पता होगा आप कैसे जाओगे। अगर चलो मैं इसको नाम के बेसिस पे बताऊं, आपको किसी के घर जाना है, किसके घर जाना है, आपको हर किसी के घर तो नहीं जाना है। आज आपका प्लान है कि किसी फ्रेंड के घर जाना है, लेकिन उस फ्रेंड का प्रॉपर स्पेसिफिक नाम तो होगा, दैट इज योर प्रॉपर नाउन। मतलब स्पेसिफिक जो किसी चीज की स्पेसिफिक सिटी को बताता है वो होता है प्रॉपर नाउन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपको क्लास लगानी है, कहाँ पे क्लास लगानी है, प्रॉपर जगह का पता होगा तभी आप क्लास लगा। हर जगह तो क्लास नहीं, जिस स्कूल में जिस जगह से आप एजुकेशन ले रहे हो दैट इज स्पेसिफिसिटी, दिस इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन मीन्स स्पेसिफिसिटी, ठीक है। किसी चीज का प्रॉपर नाउन वो स्पेसिफिक है, हिलेगा नहीं। अगर चंबा है या कुल्लू है, आपको कुल्लू जाना है, तो कुल्लू के पार्क्स, कुल्लू की रोड्स बिल्कुल डिफरेंट होगी, वो स्पेसिफिक जगह है। कुल्लू आपकी मेन जो स्पेसिफिसिटी है वो कुल्लू जाना, आप वहां से हट के चंबा तो नहीं आ जाओगे। मीन्स आपका जो माइंड सेट है दैट इज स्पेसिफिक कि मुझे यही चीज करनी है, दैट इज योर प्रॉपर नाउन। क्लियर? यहाँ तक अगर आपका क्लियर होगा। गुड आफ्टरनून सरबजीत कौर जी, वेद प्रकाश लाइक प्लेस नेम, यस गुड। यहाँ तक अगर क्लियर है और ये एक कंसेप्ट को अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो आप उसका भी फीडबैक हमें दे सकते हैं, ठीक है। कॉमन, कॉमन क्या होता है? कॉमन मीन्स जो स्पेसिफिक नहीं है, मतलब सब में हर चीज वो किसी में भी वो चीज पर्टिकुलरली प्रेजेंट होगी। जैसे एक ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग में 2 ही कैटेगरीज बेसिक होती हैं, मेल एंड फीमेल। तो मेल और फीमेल में अगर हम बात करें तो चाहे कोई भी मेल हो चाहे कोई भी फीमेल हो, कैरेक्टर्स विल बी सेम, बस शक्लें चेंज होंगी। ह्यूमन बीइंग में अगर कोई इंसान है, जैसे एनिमल और इंसान में डिफरेंस करना, तो इंसान और एनिमल में कुछ चीज़ें कॉमन है। क्या कॉमन है? आंख, नाक, कान। मतलब अगर सेंस ऑफ स्मेल जो है दैट इज कॉमन इन एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमन बींग्स। तो कॉमन जो चीज़ें कॉमन है, कैरेक्टर्स आर कॉमन। मेल एंड फीमेल में जो है, मेल में जो है जितने भी मेल्स हैं इस पूरे वर्ल्ड में, उनमें कैरेक्टर्स सेम होंगे। वही कैरेक्टर, मेल की जो पहचान है उनके जो कैरेक्टर्स है उसके बेसिस पे जानेंगे, फीमेल्स के जो कैरेक्टर्स हैं हम उसके। तो कॉमन चीज़ें तो वही है, सिर्फ शक्ल का फर्क है। तो ये आ जाएगा आपका कॉमन नाउन, दैट इज योर बेसिकली कि कौन सी चीज़ जो है सब में कॉमन है, ठीक है। कलेक्टिव, कलेक्टिव क्या होता है? कलेक्शन, इकट्ठा करना, जिसको कलेक्टिव नाउन मतलब जिसमें हम सारी चीज़ों को इकट्ठा करके चलते हैं। तो कलेक्टिव, ग्रुप, कलेक्शन इज ग्रुप। आप 4 फ्रेंड्स हैं, 4 फ्रेंड्स का जो ग्रुप है दैट इज कॉल्ड कलेक्शन नाउन। हम क्लास की बात करते हैं, आप किसी क्लास में पढ़ रहे हो, चलो आप प्रेपराइज की क्लास में पढ़ रहे हो, तो प्रेपराइज की क्लास में एक सिंगल बच्चा नहीं है,
प्रेपराइज की क्लास में डिफरेंट स्टूडेंट्स होंगे, तो एक ग्रुप जो है जो इस क्लास को पढ़ रहा है वो पूरा ग्रुप बन गया, दैट इज कलेक्शन ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स इज नोन एज कलेक्टिव नाउन। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। जैसे आपका कलेक्शन में ग्रुप आ सकता है और भी चीज़ें हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं कि कलेक्टिव नाउन में और कौन सा एग्जाम्पल आएगा। ग्रुप आ सकता है, बुक्स, कलेक्शन ऑफ बुक्स, कईयों को कॉइन्स कलेक्ट करने का शौक होता है। डिफरेंट कंट्रीज की जितने भी स्टैम्प्स होती हैं उनको जब आपने सारी चीज़ों को कलेक्ट कर लिया उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। अब जैसे मान लो गर्ल्स को या छोटे बच्चों को शौक होता है डिफरेंट कार्स का कलेक्शन, कि सारी कार्स डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज की कार्स है उनको इकट्ठा कर लिया, वो आपका बन गया। और हर कार का अपना नाम है, स्पेसिफिसिटी है, लेकिन वो क्या हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। उसके बाद आता है आपका मटेरियल। मटेरियल क्या होती है? चीज़ें बताना। मटेरियल नाउन मतलब हर चीज़ का कोई नाम होगा, उसको हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? फीलिंग्स, इसको हम टच करके नहीं पता कर सकते। इन दोनों में फ़र्क बता देती हूँ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसमें हम फीलिंग्स लाइक ब्रेवरी, ऑनेस्टी, ये सारी फीलिंग्स, लेकिन हम इनको टच नहीं कर सकते। वी कैन फील, बाय फील वी कैन, जैसे लव, हेट, इन चीज़ों को हम फील करके उस चीज़ के लिए हम नाम दे सकते हैं, ठीक है। और आपका कंक्रीट जिसमें 5 सेंसेस यूज होती हैं। 5 सेंसेस कौन सी होती हैं? जैसे स्मेल करना, टच करना, आपकी आईज, ईयर्स, ये सारी जितनी भी हैं आपकी 5 सेंसेस हैं। जिन ऑब्जेक्ट्स को हम 5 सेंसेस के थ्रू पता लगा सकते हैं उनको हम बोलते हैं कंक्रीट नाउन। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, मार्कर। मार्कर को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि ये किस चीज़ का बना है। स्क्रीन है, स्क्रीन को हम देखकर पता लगा सकते हैं ये स्क्रीन किस चीज़, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, राइट। पेन, उसकी स्मेल, पेन की कई बार हम लिख रहे हैं तो इंक की खुशबू आएगी, वो पता कर सकते हैं। देन उसके बाद टच करके कि पेन कैसा चल रहा है, कैसे काम कर रहा है, वो सारी क्या आ गई आपकी कंक्रीट नाउन। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें जो हैं क्लियर। जैसे एक एग्जाम्पल से बता सकती हूँ, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे सीता, ठीक है। अगर इन नाउन्स को समझना है, एक ग्रुप है, ट्रिक देती हूँ, ये आपकी सीता है, ठीक है। सीता जो है प्रॉपर, यहाँ पे प्रॉपर नाउन क्यों लिखा मैंने सीता को, क्यों? क्योंकि सीता जो है वो स्पेसिफिक नाम बता रही है। स्पेसिफिसिटी मतलब प्रॉपर, कि सीता एक प्रॉपर गर्ल है, सीता जो है वो स्पेसिफिक है, ये सीता ही है, ये कोई सीता से गीता नहीं बन गई है। तो उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, जो उसकी स्पेसिफिसिटी है, दैट इज नाम जो है उसका, वो स्पेसिफिक नाम है, वो बन गया आपका प्रॉपर नाउन। अब सेकंड क्या है? कॉमन नाउन। सीता में कॉमन क्या है? सीता इज अ गर्ल। कॉमन क्या चीज है सीता में? कि ये सारी लड़कियों में सीता भी जो है वो किसका नाम है? लड़की का नाम है। लड़की जो है वो सारी चीजों में कॉमन है, दैट इज आ गया कॉमन नाउन। फिर उसके बाद आप ले लो, सीता के बाद जो है, सीता के बाद हम दूसरा नाउन लेते हैं कलेक्टिव। कलेक्टिव नाउन कैसे है? सीता, सीता की कॉम्पोजिशन क्या है? सीता किस चीज की बनी है? एक ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग किस चीज का बना हुआ है? सेल्स का बना है। सारे सेल्स को बनाकर वो ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं। ये सारे ऑर्गन सिस्टम्स जब जुड़ जाएंगे तो एक पूरा बॉडी फ्रेमवर्क बनेगा। तो कलेक्शन में क्या आ सकता है? आप इसमें लिख सकते हैं 206 बॉन्स भी लिख सकते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑर्गन्स भी लिख सकते हैं, कि जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स हैं आपके, डिफरेंट सिस्टम्स जो हैं इसके जुड़ के सीता की पूरी कॉम्पोजिशन बना रहे हैं, वो आ गया आपका कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे है? सीता, फीलिंग, सीता की फीलिंग्स कैसी हैं? हो सकता है सीता ब्रेव गर्ल हो, ब्रेव है, ठीक है, फील करके आप उसकी ब्रेवरी से पता लग सकता है, ब्रेवरी, एक्टिव है, ये सारी चीजें क्या बता रहा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक सीता से पता लग रहा है, ठीक है। तो ये कैटेगराइज्ड आ गया। अब आता है कंक्रीट। हाउ वी कैन से दैट इट इज अ कंक्रीट नाउन? सीता को कैटेगराइज कैसे कर रहे हैं हम? कंक्रीट। सीता को देखकर, सीता को पूरा, जिसने, जो सीता की फ्रेंड है,
उसको देखकर आप उसकी चीज़ों का पता लगा सकते हो, टच करके, स्मेल करके या उसको देखकर, ठीक है, वो किस तरह, गोरी है, काली है, दैट इज द देखना, ठीक है। सुनने में कैसी है, दिखने में कैसी है, दैट इज द कंक्रीट नाउन। तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं, बाय सेंसेस। लास्ट आता है मटेरियल। मटेरियल नाउन किन चीजों की बनी हुई है, ये किस चीज की है, कार्बन, हाइड्रोजन, इसके अंदर बॉडी कॉम्पोजिशन किस चीज की बनी है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, दीज आर द थिंग्स जिससे एक बॉडी जो बनती है। तो सीता की जो जितने भी कंसेप्ट हैं वो आपके क्लियर हो गए हैं। तो आगे चलें, यहाँ तक बता दीजिए प्लीज। प्लीज यहाँ तक बन्ना शर्मा, रोहित धरोच, आशीष शिवहरे, कमल शर्मा, वेरी गुड आफ्टरनून। आपको यहाँ तक अगर नाउन समझ आ गया है तो हम आगे चलें। अब एक एक की डेफिनेशन और उसका कंसेप्ट अगर यहाँ तक क्लियर है, प्रॉपर नाउन, इस ये आपको एग्जाम्पल से, आर यू कंफर्टेबल विद दिस एग्जाम्पल, कि आपको ये एग्जाम्पल क्लियर है, प्लीज बता दीजिए। थैंक यू रोहित धरोच, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब एक एक की डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रॉपर नाउन, ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, किसी भी चीज का नाम बताना, तो ये आ गया आपका प्रॉपर नाउन। ऑर्गेनाइजेशन का नाम, यूएनओ है, जैसे कोई स्कूल है, वो सारे जैसे डीएवीज, दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन। आपकी टाटा बिरला, ये दीज आर द ऑर्गेनाइजेशन। सिप्ला, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिनमें हम काम, अगर नाम है ना, उसके बाद एयरटेल, रिलायंस, दीज आर द स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस है। वी कैन नॉट मिक्स रिलायंस एज वेल एज एयरटेल। तो दोनों ऑर्गेनाइजेशन की अपनी स्पेसिफिसिटी है, अपने कैरेक्टर्स हैं, स्पेसिफिक हैं। कुछ रूल्स रिलायंस के हैं तो कुछ रूल्स एयरटेल के हैं, तो दीज आर स्पेसिफिक। तो जैसे हमारा नाम, आपका नाम, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स का नाम है कमल शर्मा, रोहित धरोच, दे आर स्पेसिफिक, ये इनके पर्टिकुलर नाम है क्योंकि इनकी आइडेंटिटी ये है, राइट। फिर उसके बाद जैसे इसमें एक एग्जाम्पल है लंदन। लंदन में ऐसी क्या चीजें हैं कि लंदन का जो नाम है वो प्रॉपर नाउन है, स्पेसिफिक ही वो लंदन ही है, ठीक है। उसके बाद वो फ्रांस नहीं बन जाएगा। दीज आर द कैरेक्टर्स, दीज आर द डेस्टिनेशन। तो प्रॉपर नाउन के लिए रूल जो है दैट इज ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। हमारा नाम जैसे लंदन आपकी जगह का नाम है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी वर्ड होगा वो किससे शुरू होगा, रिलायंस, एयरटेल, सिप्ला, रेनबैक्सी, these are the different names which are specific names, proper names है and starts with the capital letters। जैसे जाने, थाईलैंड, संडे, जेम्स बॉन्ड, आइंस्टाइन, सुपरमैन, these are the name, गेम्स ऑफ थ्रोन, ये these are specific names। इनको हम किसी के साथ चेंज नहीं, क्योंकि ये आइडेंटिटी, पहली चीज है प्रॉपर नाउन को याद कर लो कि जो किसी की आइडेंटिटी बता रहा है, स्पेसिफिसिटी बता रहा है, ठीक है। Let me introduce you to Mary. Mary is proper noun. इस एग्जाम्पल में देखो, the capital of Italy is Rome. इटली भी स्पेसिफिक है और रोम भी स्पेसिफिक है क्योंकि प्रॉपर है। कैपिटल इटली की क्या है, रोम ही है, स्पेसिफिक कोई और नहीं होगी, ठीक है। ही इज द चेयरमैन ऑफ ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। अब ये क्या है, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन आ गई। ही इज द चेयरमैन, कॉमन है, ठीक है। तो आई थिंक कि यहाँ तक आपका क्लियर होगा। उसके बाद आता है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन मीन्स जो सब में कॉमन है। मैंने आपको सीधी सी चीज बताई, हर चीज, मतलब कॉमन में हम ये बोल सकते हैं कि ये हर जगह प्रेजेंट है, ठीक है। भगवान, गॉड इज ऑमनी प्रेजेंट, कॉमन है, सब में भगवान जो है, सबके दिलों में भगवान है, दैट इज कॉमन। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, चाहे वो धर्म का अलग होगा, लेकिन कॉमन भगवान एक ही है। उसको आप किस रूप से मानते हो, दैट इज योर पर्सनालिटी, बट द कॉमन थिंग इज कि इस यूनिवर्स को चलाने के लिए एक ऊपर सुप्रीम पावर है, वो कॉमन है सबके लिए। बस द फर्क इज कि उनको कैसे हम ऑब्जर्व करते हैं, वो आपका डिपेंडेंट किस पे हो जाएगा, आपके रिलीजन्स पे। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा आपका, ठीक है। तो जैसे चेयर, डॉग, चेयर एक कॉमन है, चेयर
की कॉम्पोजिशन जो है हर जगह एक जैसी ही होगी। डॉग डॉग है, कॉमन है, चाहे वो फीमेल है चाहे मेल है, राइट। एनी नाउन दैट इज नॉट नेम इज अ कॉमन नाउन, जिसका प्रॉपर कोई नाम नहीं है वो आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। जैसे टीचर, कार, म्यूजिक, डेंजर, रिसिप्ट। हैव यू सीन माई डॉग, कॉमन, कि डॉग जो है वो पूरी नेचर में डॉग्स की वेराइटीज, डॉग के कैरेक्टर के बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं कि ये डॉग है। क्या तुमने वो डॉग देखा? हो सकता है स्ट्रीट में कितने डॉग्स हैं, लेकिन स्पेसिफिसिटी अगर डॉग का नाम होता तो वो प्रॉपर नाउन होता, लेकिन अगर स्पेसिफिसिटी ये नहीं है, उन्होंने सीधा ये बोला कि डॉग देखे, अब डॉग कैट तो बनेगी नहीं, तो कॉमन थिंग इज डॉग। द बुक्स आर ऑन योर डेस्क, मतलब जो बुक्स हैं कॉमन, एक बुक की बात नहीं हो रही। अगर एक बुक होती हिस्ट्री, देन इट बिकम्स प्रॉपर नाउन। यहाँ पे पूछा गया बुक्स आर ऑन योर डेस्क, मे बी इट इज बिलोंग्स टू हिस्ट्री, मे बी इट बिलोंग्स टू जीके, किस सेक्शन पे? बस बुक्स हैं, कॉमन बुक्स हैं, राइट। तो ये सारी चीजें क्लियर हैं। नेक्स्ट आता है आपका कंक्रीट। मैंने आपको बोला कि कंक्रीट नाउन जो है आपका रेफर टू थिंग्स दैट एग्जिस्ट पर फिजिकली, जो दिखती हैं, जिनको हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। दैट कैन बी टच, सीन, स्मेल्ड, फेल्ड एंड टेस्टेड, राइट। कि जो भी चीजें हैं जिनको हम कंक्रीट सेंसेस के थ्रू, कौन सी सेंसेस, ये कौन सी सेंसेस आ गई आपकी? 5 सेंसेस। जिन चीजों को हम 5 सेंसेस के थ्रू महसूस कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं कंक्रीट नाउन। इट मीन्स दे आर फिजिकली टच्ड, दे कैन बी सीन, दे कैन बी स्मेल्ड, ठीक है। ये चीजें होती है। आप जैसे कंक्रीट नाउन पे एग्जाम्पल है, कैन आई पेट योर डॉग, क्या फील, इसमें आपको मैंने बताया कि टच करके या उसको सीन करके, कि कई बार आप किसी का डॉग आपको पसंद आता है तो आप उसको बोल सकते हो, क्योंकि आपने उस डॉग को टच किया है, देखा है, तो आपको वो डॉग अच्छा लगा है, तो क्या आप उससे डॉग ले सकते हो, खरीद सकते हो? ऑब्वियसली। दूसरी चीज़, अगर आपने कोई चीज़, मान लीजिए आप जैसे गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, किसी को मोबाइल, आजकल की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जैसे आईफोन्स आ गए हैं, सैमसंग गैलेक्सी है, ओप्पो है, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फोन है, ठीक है। टच, वी कैन टेक दैट फोन जिसकी टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, जिसको आपने उसके फीचर्स पढ़े होंगे, आपने टच किया होगा, देखा होगा, के बेसिस पे ही आप डिसाइड करोगे कि कौन सा फ़ोन लोगे। जैसे आजकल आईफोन का बहुत चला है कि आईफोन 8 आया तो उसको लेना है, तो आईफोन को देखकर, आईफोन फ़ोन को देखकर या मैकबुक को देखकर आप क्या करोगे? उस टेक्नोलॉजी को आपने अगर ऑब्जर्व किया है, देखा है, देन यू कैन परस्यू फॉर दैट ऑब्जेक्ट, राइट। तो कंक्रीट मतलब अगर किसी को किसी की चीज़ पसंद आ जाती है, सिंपल सी चीज़ है, किसी ने कोई ड्रेस पहनी है, आपको वो ड्रेस अच्छी लग गई, तो आप क्या करोगे? उस ड्रेस को अप्रोच, अगर आपने कोई चीज़ देख लिया तो आप उसको अप्रोच करने की कोशिश करोगे। क्यों? क्योंकि आपने उसको देखा है, फिजिकली महसूस किया है, दैट इज योर कंक्रीट। जैसे योर स्वेटर इज मेड अप ऑफ सच अ सॉफ्ट वूल, मतलब वूल को टच करके ही आपको पता चला है, सेंस करके ही पता चला है कि उसकी स्वेटर जो है वो बहुत सॉफ्ट है, ठीक है। प्लीज पास द सॉल्ट, मतलब सॉल्ट आपको कैसे पता चलेगा कि वो नमक है? टेस्ट करके, नमकीन टेस्ट जो होगा वो कैसे पता चलेगा आपको? जब आपको वो सॉल्ट है, क्योंकि उसने, आपने वो खाया हुआ है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट, इट इज ऑपोजिट ऑफ कंक्रीट नाउन। कंक्रीट में मैंने आपको बताया यू कैन टच, स्मेल, और ये जो है एब्स्ट्रैक्ट, इसमें हम कोई भी चीज़ को टच नहीं कर सकते, वी कैन जस्ट फील इट। फील इट, फील इट मतलब जैसे आइडियाज, कंसेप्ट, किसी ने कंसेप्ट दिया है, किसी ने इंट्रोड्यूस कर दिया है कोई कंसेप्ट, तो आपने उस कंसेप्ट को देखा, फील किया कि ये आपके लिए गुड है या बेटर है, उसके बाद ही आप डिसीजन लोगे। आपने एलाइड का फॉर्म भरा है, तो आपने उसको फील करके या देखकर या उसको क्या महसूस की, क्या इससे बेटरमेंट होगी, उसके बाद ही आपने वो आइडिया और उस कंसेप्ट को फॉलो किया है। दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ही हैज़ अ ग्रेट सेंस। आपको आपकी कैपेबिलिटी पता है, आपको अपनी फीलिंग्स पता है कि मेरे में इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं ये पेपर क्रैक कर सकता, दैट इज योर स्ट्रेंथ। उस स्ट्रेंथ के बेसिस पे आपने जो चीज़ को क्रैक किया है वो आपका जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, ठीक है।
जैसे मान लो हु किल्ड प्रेसिडेंट कैनेडी इज अ रियल मिस्ट्री। मिस्ट्री कैसे कैसे पता चला आपको कि जो कैनेडी है, जो यहाँ पे प्रेसिडेंट कैनेडी को जो मारना है एक कील है, कि मतलब हर कोई ये डाउट में है कि किसने मारा, मिस्ट्री है, अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। ठीक है, करेज, किसी को सच बोलने की, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, दैट इज द फीलिंग कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हमेशा सच ही कहेगा। दीज आर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर होगा, फिर हमारे रूल्स रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को भी डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। फिर हमारे आते हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है और आपको जो नाउन है वो कंसेप्ट आपका क्लियर हो रहा है, और आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको अब कोई डाउट नहीं होगा। जिसकी इंग्लिश वीक है, ऐसा तो होगा नहीं कि स्टूडेंट्स आपकी इंग्लिश वीक है, बट अगर कईयों को जैसे इंग्लिश में ये बहुत स्पेसिफिसिटीज़ हैं, तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, और अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा तो उसका फीडबैक भी आप कमेंट सेक्शन पे दे सकते हैं। ठीक है, जोगिंदर पाल, हेलो सर। काउंटेबल बहुत सिंपल है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ये है काउंटेबल। वर्ड से ही देख लो, एबल मीन्स योग्य, ठीक है, काउंट मीन्स गिनती करना, गिनती करने योग्य, जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन्स। कि मतलब जो काउंट नाउन्स होती है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि मान लो सिंगुलर एक है, दो है, तीन है, जिन चीज़ों को हम काउंट कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन्स। और इसमें हम आर्टिकल्स का यूज कर सकते हैं, जैसे काउंट एन एग, ठीक है, अ पेंसिल, अ रबर, एक चीज़ है, तो वो क्या हो गया आपका काउंटेबल। एक पेन, एक चम्मच, ये सारी चीज़ें क्या हैं, काउंटेबल, जिनको आप काउंट कर सकते हो। जैसे इसमें एग्जाम्पल है बॉल, बॉय, कैट, पर्सन। इनको देखते हैं, बॉल कितने हैं, हो सकता है आपके पास 2 बॉल्स हो। कितने लड़के एक जगह पे खड़े हैं, एक पर्टिकुलर लड़के की बात की जा रही है, तो वो एक पर्टिकुलर, अगर तो होता ग्रुप, मतलब बहुत सारे होते, तब तो हम काउंट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे बॉय, एक पर्टिकुलर बॉय की बात जिसको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे एक क्लास में 16 स्टूडेंट्स हैं और उसमें आपको बोला जाता है कि बॉयज़ को काउंट करो। अब 16 स्टूडेंट्स में जितने बॉयज़ हैं उनको हम जो काउंट कर रहे हैं कि कितने बॉयज़ हैं, दैट इज़ काउंटेबल, कि बॉयज़ को काउंट किया जा सकता है, वो आपका काउंटेबल है। पर्सन, कितने पर्सन है, जैसे आई हैव ओनली $5, दैट इज़ काउंटेबल कि कितने डॉलर्स हैं। डॉलर्स में हम काउंट कर रहे हैं कि कितने हमारे पास डॉलर्स है, दैट इज $5। द अर्थ वॉज फॉर्म्ड 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। ये हमें पता है कि जो पृथ्वी है, काउंट किया गया कि जो यहाँ पे साइंस, लॉट्स ऑफ पीपल का मतलब है कि एक इंसान नहीं है, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल इन द जिनके पास कार नहीं है। जैसे आपकी सोसाइटी में मान लीजिए आपके घर के आसपास हो सकता है 10 लोगों के पास कार है, तो आपने कहा कि ये मेरे आसपास जो है 25 घर हैं, 25 घरों में 25 कारें हैं, वो आपने काउंट कर लिया। अगर आप पूरे इंडिया की काउंट करने लग पड़े तो इट्स इम्पॉसिबल टू काउंट यू टू हाउ मेनी कार्स इन होल इंडिया, वो आपको डाटा के बेसिस पे पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल तो जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, यस शालू शर्मा, आई हैव 4 पेयर्स ऑफ शूज। तो 4 पेयर्स की आपने काउंट किया है। ठीक है, उसके बाद जब हम रूल्स पढ़ेंगे तो इन सबको क्लियर करेंगे। अनकाउंटेबल विच कैन नॉट, जिसमें हम मेजर करते हैं वर्ड की, क्वांटिफाई करने के लिए कि कितना है। ठीक है, उसके बाद अनकाउंटेबल वर्ड्स के साथ हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते, काउंटेबल के साथ हम आर्टिकल्स का यूज करते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल वर्ड्स के साथ, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ ये चीज़ याद रखना, इनडेफिनेट आर्टिकल्स नहीं यूज करते, ए एंड एन। ठीक है, दे आर ऑलवेज सिंगुलर। सिंगुलर क्या होता है, जितने भी अनकाउंटेबल वर्ड्स हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, वो हमेशा सिंगुलर, एक ही काउंट होता है। जैसे मान लीजिए वाटर, वाटर क्या है, वाटर बना तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का है, लेकिन वाटर की कितनी क्वांटिटी है, कितना अमाउंट है, हम काउंट नहीं कर सकते, वाटर कितना है। ठीक है, तो वो चीज़ क्या है, और उसको हम वाटर इज लेते हैं, सिंगुलर में लेते हैं, वाटर आर नहीं लेते।
ठीक है। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस कितनी सारी है, आपको चाहे छोटी सी खुशी मिली है चाहे बहुत सारी खुशी है, मतलब वो खुशी है, कितनी खुशी आप वो फील करते हो वो तो आपने फील किया, दैट इज योर हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस क्या आएगा, अनकाउंटेबल, तो हैप्पीनेस हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। चीज़ नाम है ये, पनीर, तो चीज़ की क्वांटिफाई नहीं कर रहे हैं हम, चीज़ कितना ले रहे हैं, चाहे किलो लो, लेकिन चीज़ जो है वो कितना है, अनकाउंटेबल है, ये वर्ड है, ठीक है। जैसे हैव यू गॉट और कई वर्ड्स के साथ जब हमें क्वांटिफाई करना होता है तो हम कई बार सम, मैनी ये यूज करते हैं, ठीक है। एयर कंडीशनर यूज लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लॉट मतलब हमें नहीं पता कि वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, बस हमें ये पता है कि अ लॉट ऑफ एनर्जी, क्योंकि अनकाउंटेबल है, राइट। मैनी एशियंस ईट राइस, अब एशियंस कितने हैं, एशियंस में डिफरेंट वेराइटीज हैं, लेकिन उन एशियंस में राइस खाते हैं, तो उन एशियंस के अनकाउंटेबल को हमने किन वर्ड्स के साथ स्पेसिफाई कर दिया है, उन वर्ड्स को स्पेसिफाई किया, दैट इज मैनी, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। कलेक्टिव मैंने आपको बता दिया था, दीज आर द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो कलेक्शन में बताते हैं, एक झुंड में खड़े होना, दिस इज कॉल्ड कलेक्शन। जैसे क्लास, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, प्राइड, अ ग्रुप ऑफ लॉयंस, जो लॉयंस का ग्रुप इकट्ठा है तो उसको आप क्या बोलोगे, प्राइड। क्रू, अ ग्रुप ऑफ सेलर्स, जितना भी सेलर्स या जैसे एयरक्राफ्ट में हैं क्रू मेंबर्स होते हैं जो सिर्फ फ्लाइट एविएशंस में काम आते हैं, सेलर्स में काम आते हैं, उनको हम बोलते हैं क्रू मेंबर्स, ठीक है। कलेक्टिव नाउन्स कैन बी ट्रीटेड एज सिंगुलर और प्लूरल, मतलब जो कलेक्शन है, कलेक्शन मतलब ग्रुप, ग्रुप को हम कभी सिंगुलर भी लिख सकते हैं, कभी हम प्लूरल भी लिख सकते हैं। सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है, सिंगुलर जिसमें क्वांटिटी बहुत कम है, प्लूरल बहुत ज़्यादा, ठीक है। सिंगल, सिंगुलर से आप सिंगल, प्लूरल से मेनी। हिज फैमिली लिव इन डिफरेंट, ग्रुप को हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं, सिंगुलर, क्योंकि उसमें हर एक इंडिविजुअल जो है वो डिफरेंट है और हर कंट्रीज में वो डिफरेंट रह रहा है, ठीक है। एंड एवरेज फैमिली कंसिस्ट ऑफ 4 पीपल्स, जो फैमिली होती है वो 4 पीपल्स की है और हर पीपल जो है वो अपनी यूनिफॉर्मिटी अलग अलग बता रहा है। द न्यू कंपनी इज द रिजल्ट ऑफ मर्जर, अब कंपनी है, कंपनी किसकी बनी हुई है, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। अगर तो हम बात करते हैं ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज, तो ये ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज जो हैं वो क्या है, कंपनी बना रही है, तो कंपनी क्या बन गया, सिंगल वर्ड। तो सिंगल के साथ हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, दैट इज अ सिंगुलर वर्ड, राइट। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब क्या, अ ग्रुप जिसमें सिर्फ मैनेजमेंट को डील किया जाता है, जो मेन मेंबर्स होते हैं, ठीक है। एक बोर्ड है, a group of different directors, a group of renowned peoples in the company, जो जिनकी मीटिंग जो है वो कल होगी, तो डायरेक्टर्स आर नहीं आएगा, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्लियर है। नेक्स्ट देखें, यहाँ तक किस किस का क्लियर है, ठीक है। गुडविल, यस। आई हैव एन ऑडी कार, यस। कंपाउंड, कंपाउंड क्या होता है, दैट इज मेड अप ऑफ 2 और मोर वर्ड, 2 या उससे ज़्यादा वर्ड। कंपाउंड अगर एक सिंपल वर्ड से समझना है ना, तो मैं आपको साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से समझाती हूँ। कंपाउंड को हिंदी में बोलते हैं यौगिक, ठीक है। और यौगिक क्या होता है, 2 वर्ड्स, 2 एलिमेंट्स को जोड़ के एक नया एलिमेंट नई चीज़ बनती है, नया प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। उस नए प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, जैसे A + B गिव्स C, ये जो नया प्रोडक्ट है वो किस चीज़ का बना है, 2 चीज़ों का बना है। तो कंपाउंड नाउन भी क्या हो गया, 2 चीज़ों को जोड़ के जो चीज़ बनाई जाती है उसको हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन। जैसे नाउन टू नाउन, जैसे इसमें मैं एक एग्जांपल देती हूँ, फुल स्टॉप, 2 वर्ड्स हैं जुड़े हुए, फुल एंड स्टॉप। फुल मतलब पूरा, अलग है वर्ड, स्टॉप मतलब रुक जाओ। तो ये 2 वर्ड्स को जोड़ के जो नाउन बनती है उसको हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन्स। जैसे इसमें 3 डेफिनेट, इसमें 3 फॉर्म्स होती हैं। ओपन स्पेस, मतलब जैसे मान लो इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया, बस स्टॉप। ओपन स्पेस मतलब 2 वर्ड्स हैं लेकिन बीच में क्या है, स्पेस, उसको हमने बोल दिया ओपन स्पेस।
अब हाइफनेटेड, हाइफनेटेड होता है, जैसे एक एग्जांपल है डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ मीन्स हर एक वर्ड के बीच में हाइफन होना, स्पेस होना, दैट इज कॉल्ड हाइट। और बोल, फुट जो है वो पाँव होता है, बॉल जो होता है वो अलग थिंग है, दोनों अलग थिंग है, लेकिन इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं है, दैट इज सॉलिड यानी क्लोज्ड। पर ये है क्या, इसमें आप सारी चीजें देखो, ये सारी चीजें क्या बनती हैं आपकी, डिफरेंट कंपाउंड वर्ड्स, राइट। वॉशिंग मशीन, ब्लैक बोर्ड, कैट फूड, ब्रेकफास्ट, फुल मून, वॉशिंग मशीन, these are the words which are used in two forms, right। तो यहाँ तक आपका क्लियर है, जैसे स्विमिंग पूल। उसके बाद आते हैं हमारे रूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर होगा। आपका रूल्स ऑफ नाउन, सम नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर, these are uncountable nouns, articles a and are not used with these nouns। ये रूल देखते हैं कि सम नाउन्स जो होती हैं वो हमेशा सिंगुलर होती हैं, सिंगल होती हैं, इनको हम बोलते हैं अनकाउंटेबल, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। और मैंने आपको बताया कि जिसमें हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो दीज नाउन्स आर, जैसे मशीनरी, इन वर्ड्स को देखो, मशीनरी, वर्क, वुड, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, सीनरी, फर्नीचर। जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ, मान लीजिए आप मुझे एक चीज बताओ, ब्रेड या ब्रेड्स, क्या यूज करोगे आप? ब्रेड्स यूज होगा कि ब्रेड यूज होगा? ब्रेड या ब्रेड, क्या यूज करते हैं? वी ऑलवेज यूज ब्रेड, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आपके आगे ब्रेड है तो आप सिंगल ब्रेड यूज करो, वो अनकाउंटेबल है, लॉफ है। लेकिन अगर आपने एक ब्रेड पीस खाना है, एक ब्रेड खानी है, दो ब्रेड, अगर तो आपने बोला मैंने एक ब्रेड खानी है, हो सकता है आपने उसमें से कितने पीसेस खाने। लेकिन अगर आप बोलो कि मुझे सिर्फ इसमें से एक पीस खाना है, देन द वर्ड इज अ पीस ऑफ ब्रेड। वी यूज अ पीस ऑफ ब्रेड इंस्टेड वी यूज ब्रेड्स। नेक्स्ट, जैसे आप बात करो मशीनरी, मशीनरी देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स, राइट। जैसे आप इसमें यूज करो, अब वुड है, इसकी बात करते हैं। वुड लकड़ी है, लकड़ी कितनी बड़ी हो सकती है, ठीक है, लेकिन पीस ऑफ वुड अनकाउंटेबल है। लेकिन लकड़ियों के टुकड़े जो हैं वी कैन काउंट इट, ठीक है। बिजनेस, बिजनेस कैसा है, बिजनेस में डिफरेंट वेराइटीज हैं, लेकिन हम सिंगुलर, अनकाउंटेबल है, हम काउंट नहीं कर सकते उस बिजनेस को। लेकिन हम उसमें क्या यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज, दीज आर सिंगुलर फॉर्म्स, जैसे बैगेज, लगेज, वेस्टेज, ज्वेलरी, दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स जिसमें हम क्या यूज करते हैं आपके सिंगुलर नाउन्स। जैसे ही गेव मी इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, सूचना, उसमें कौन सी सूचना है, बहुत सारी सूचना हो सकती है, लेकिन वी ऑलवेज यूज, अनकाउंटेबल है, तो इंफॉर्मेशन नहीं यूज होगा, वी यूज ओनली सिंगुलर वर्ड। फर्नीचर, अब फर्नीचर क्यों है, देखो फर्नीचर में क्या आता है, ट्रक, सॉरी चेयर, टेबल, आपकी ये सारी चीजें आती है। अ सिंगल वर्ड अगर हम यूज करें तो चेयर्स हो सकता है, टेबल हो सकता है, लेकिन फर्नीचर क्या है जिसमें हम सारी आपकी सिटिंग अरेंजमेंट, जैसे चेयर, टेबल, सोफा, ये डिफरेंट वेराइटीज, तो ये क्या बना रहा है, अनकाउंटेबल, कि कितने से सोफाज हैं, कितने वो हैं, दैट इज कंप्राइजेस ऑफ फुल फर्नीचर। तो उसको हम बोल देंगे फर्स्ट लॉ, फर्स्ट रूल अगर आपको क्लियर है तो यस अब्दुल अजीज, पल्लवी चौहान, रोहित धरोच, ब्रेड ही यूज होगा, ठीक है। क्या हेयर अनकाउंटेबल है? यस, जो आपके हेयर्स हैं वो अनकाउंटेबल आएंगे। अगर आपके, जैसे आपके मान लो आपके सर पे 3-4 बाल हैं, देन यू कैन काउंट इट, बट हम अपने हेयर्स को काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि स्टार है, स्टार इज अनकाउंटेबल, स्टार्स को हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसे स्टार्स हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कॉन्स्टलेशन, दीज आर द ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। तो स्टार्स कई बार यूज होता है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। आपके सर में कितने बाल हैं आपको भी नहीं पता, लेकिन हाँ अगर आपके सर में 4 बाल हैं तो आप काउंट कर सकते हो, इतने सारे बालों को आप कैसे काउंट करोगे। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका
Some nouns are always in plural form. They do not have singular form. Plural verb is used with them. कुछ nouns जो होती हैं वो हमेशा plural होती हैं, उनके साथ हम singular verb नहीं यूज कर सकते, उनके साथ हम plural verb ही यूज करेंगे. जैसे cattle है, cattle में कई varieties आएंगी, ठीक है, तो cattle is a group और कैटल्स के साथ हम ऑलवेज यूज करेंगे प्लूरल. कैटल इज नहीं आएगा, कैटल्स आर, ठीक है. असेट्स, आर्म्स, आर्म्स जो हैं 2 आर्म्स होंगी. बैटल, पुलिस, पुलिस जो है वो प्लूरल है, उसमें कई पर्सन्स आते हैं, बट वी यूज प्लूरल वर्ब. पुलिस आर, राइट. एमेंड, स्पीसीज. अब हम एक वर्ड लेते हैं स्पीसीज. स्पीसीज होती है वेराइटी ऑफ इंडिविजुअल. तो स्पीसीज कितनी सारी हैं, द स्पीसीज आर डिफरेंट. तो प्लूरल वर्ब के साथ, प्लूरल फॉर्म के साथ हम हमेशा क्या यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब. सिंगुलर फॉर्म नहीं आएगी. तो ये रूल क्लियर है. नेक्स्ट, कल्पना संगर मैम, क्वेश्चन कैसे आ सकता है तो फिर. आई कांट गेट यू, कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाट डू यू वांट टू आस्क मी. आपका क्वेश्चन क्या है, मुझे समझ नहीं आया, आप प्लीज मुझे बता सकते हैं. तब तक हम आगे. कैटल्स आर, यहाँ पे देखो कैटल आर, कैटल्स नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म है. पैंट्स, पैंट्स आर गुड, मतलब पैंट्स आर द वेराइटी, दीज आर द प्लूरल फॉर्म. और प्लूरल के साथ हम हमेशा क्या यूज कर रहे हैं, प्लूरल फॉर्म. पोल्ट्री, पोल्ट्री में पोल्ट्री इज डीलिंग विद हेन, तो पोल्ट्री आर फॉर माइंड, राइट. नेक्स्ट देखते हैं. Noun expressing numbers like 100, dozen, score are used in singular with numerical adjective. इस चीज को समझो. जैसे मान लो nouns हैं जो नंबर बता रही है, जैसे 100 है, डजन है, किलोज हैं, ये सारी जो है स्कोर है, इसको हम कैसे यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब में, लेकिन डेफिनेट एडजेक्टिव्स के साथ, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स के साथ. जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 100 पेयर स्कोर. तो जैसे आपने लिखा, शालू शर्मा ने लिखा था, आई हैव 4 पेयर ऑफ शूज. पेयर जो है दैट इज न्यूमेरिकल, सॉरी नाउन एक्सप्रेस नंबर शो कर रहा है, लेकिन उसने मेंशन कर दिया कि आई हैव 3 पेयर्स, मतलब जो आपके पास सामान है या शूज है, शूज को हम न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसको 3 मेंशन कर दिया है, दैट इज 4 डजन एप्पल लेकर आना. डजन एप्पल लेकर आना, कितने डजन्स तो कितने ज़्यादा होते हैं, तो डजन में आपने प्रॉपर मेंशन कर दिया कि 4 दर्जन ही एप्पल्स लेकर आना, राइट. 100 रुपीज़, ही गिव मी 100 रुपीज़. ही समीर गॉट 500 रुपीज़, तो वो क्वांटिफाई हो गया 500 रुपीज़, राइट. कि नाउन्स जो हैं कई बार जब हम नंबर एक्सप्रेस कर रहे हैं तो हम उसके अंदर डेफिनेट एडजेक्टिव्स, उसकी विशेषता बता देंगे कि उसके पास 2000 है, कि मतलब उसके पास 100 जो है वो 2000 के नोट है. तो दीज आर द डेफिनेट आर्टिकल्स. रूल, प्लूरल नाउन इज यूज्ड आफ्टर वन, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ और ईच ऑफ. मतलब जो है प्लूरल नाउन जो है वो कहाँ पे यूज होगी, वन, आइदर, नाइदर, उसके लिए यूज होती है. जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड इज एन इंग्लिश इंजीनियर, कि मतलब इसमें क्या है कि वन, एक, मतलब इतने सारों में से एक फ्रेंड जो है, नंबर मेंशन हो गया है. वन ऑफ माई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स नहीं, वन ऑफ माई फ्रेंड मतलब सिंगुलर वर्ड बता रहा है. तो आइदर ऑफ देम विल कम, देम तो होते हैं बहुत सारे, लेकिन उसमें से कौन आएगा वी डोंट नो. आइदर या प्रोबेबिलिटी दे दी गई है, राइट. यहाँ तक क्लियर होगा. हेयर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो हम काउंटेबल करेंगे, अनकाउंटेबल किस पर टिक करेंगे. देखिए अगर हेयर्स पे क्वेश्चन आता है, अगर वहाँ पे मेंशन किया है ही हैज़ 5 हेयर्स इन हर हेड, 5 हेयर्स है, मतलब मेंशन कर दिया गया आपको, 5 काउंट कर दिए, देन अकाउंटेबल. अगर मान लीजिए वहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ही हैज़ हेयर्स इन हर हेड, तो हेयर्स कितने हैं, वी कैन नॉट काउंट इट, तो वहाँ पे आप टिक लगाओगे अनकाउंटेबल. आई होप कि क्लियर हो गया होगा कल्पना. वो डिपेंड करता है कि क्वांटिटी मेजर किया है, स्पेसिफिसिटी दी है कि नहीं दी है, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. सम नाउन्स लुक प्लूरल बट दे हैव सिंगुलर मीनिंग. कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं दिखते तो बहुत सारे हैं, जैसे लेकिन उसका सिंगुलर मीनिंग होता है. जैसे समन्स, न्यूज़,
न्यूज़ जो है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ये एब्रीवेशन बनती है। तो न्यूज़ दिखती तो बहुत सारी है लेकिन वो एक ही न्यूज़ होगी, एक जगह की ही न्यूज़ हो, जैसे चंबा की न्यूज़ है, हिमाचल की न्यूज़ है। न्यूज़ सूचना या आपकी न्यूज़ मिली है लेकिन वो पर्टिकुलरली एक चीज़ है, दिखती बहुत सारी है लेकिन वो पर्टिकुलर कहीं जगह पे एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंट की न्यूज़ आई है। एक्सीडेंट की न्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, एक ही एक्सीडेंट हुआ है। सो न्यूज़ वर्ड इज प्लूरल लेकिन वो यूज़ कैसे हो रहा है, सिंगुलर। सम्मन, सम्मन्स जो हैं जिनके साथ एक चीज़ याद रखना, जिनके साथ वर्ड एस लगे होते हैं ना, ठीक है, उनके साथ हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, सिंगुलर वर्ड। ठीक है, जैसे आई हैव गुड न्यूज़, आई हैव इज सिंगुलर, गुड न्यूज़। इकोनॉमिक इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स एक ही सब्जेक्ट है, एक ही है, प्लूरल दिखती बहुत है, एस लगा हुआ है तो लगेगा कि बहुत सारा है लेकिन है क्या, एक सिंगल सब्जेक्ट है। तो इट इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, सम नाउन्स लुक सिंगुलर बट हैव प्लूरल मीनिंग, प्लूरल वर्ब इज यूज विद देम। कुछ नाउन्स जो हैं वो सिंगुलर दिखते हैं लेकिन उसके साथ प्लूरल, जैसे चिल्ड्रन। चिल्ड्रन क्या है, अगर हम एक बात करें, चाइल्ड, चाइल्ड तो एक है लेकिन हम हमेशा यूज क्या करते हैं, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन आर, हम उसमें क्या यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब, चिल्ड्रन। दिखता, सम नाउन्स लुक सिंगुलर, चिल्ड्रन से हमारा मतलब होता है, हमें लगता है कि एक ही है, दिखने में एक है चिल्ड्रन वर्ड, लेकिन इसके साथ हम क्या यूज करते हैं, आर, क्योंकि चिल्ड्रन एक नहीं है, चिल्ड्रन आर डिफरेंट, काफी सारे बच्चे हैं। ठीक है, एक स्कूल में हम चिल्ड्रन बोल रहे हैं, चाइल्ड नहीं बोलेंगे। चिल्ड्रन दिखने में तो आपको क्या दिख रहे हैं, सिंगुलर, एक ही वर्ड है, लेकिन हम उसमें मेंशन क्या कर रहे हैं कि वो जो है उसमें हम प्लूरल वर्ब, जैसे आपका इन्फेंट्री, कैटल, कैवलरी, पोल्ट्री, पीजेंट्री, जेंट्री, आर वाई, जहाँ पे आर वाई है उस चीज के साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। आई थिंक चिल्ड्रन आर प्लेइंग, केटल्स आर नॉट अलाउड, पुलिस आर कमिंग। पुलिस जो है वो एक बंदा नहीं आ रहा है, उसमें डिफरेंट, दिखने में पुलिस वर्ड एक ही है कि पुलिस है लेकिन उसमें वेराइटीज क्या हैं कि वो सारे 3-4 लोग जो हैं वो आ रहे हैं, दैट इज योर, आई थिंक यहाँ रूल आपका क्लियर होगा। उसके बाद आपका आता है, यहाँ तक अगर आपका क्लियर है तो आप बताएं। उसके बाद आपको एक जैसे मैं आपको जो नेक्स्ट आपकी शीट है उसमें 2-3 वर्ड्स दे रही हूँ, आपको उनके स्पेल्स करके आने, स्पेल आउट करके आना। ठीक है, तो यहाँ तक करते हैं ना, एक वर्ड देती हूँ, मैंने आपको एक गलत वर्ड दिया, ठीक है, आपको इसके स्पेलिंग देखकर आने हैं। मैंने आपके पास एक वर्ड दिया है, ये वर्ड है सूडोपोडिया, मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है स्टूडेंट, ठीक है, आपको वो स्पेल करेक्ट करके आना है, स्पेल्ड करेक्टली। ठीक है, दूसरा वर्ड मैं आपको दे रही हूँ, प्रिकॉशन। इसमें आपने लिखना किसका है, जिसको हम थिंग्स, मैं इसको मेंशन कर देती हूँ, थिंग्स विच आर यूज्ड टू मेक होम गुड, होम गुड मतलब घर को अच्छा करने के लिए आप क्या करते हो, ये वर्ड है। इसमें कौन सा वर्ड मिसिंग है, ठीक है, एक चीज आपने मुझे कलेक्टिव नाउन में फ्लॉक का मतलब क्या होता है, ठीक है, फ्लॉक क्या होता है, लॉफ क्या होता है, सॉरी LOAF, लॉफ क्या होता है, आपने मुझे ये लिख कर बताना है। ठीक है, तो आई होप यस, रोहित डरोज वेरी गुड। आपका डेकोरेशन तो ठीक है, यस, स्पेलिंग्स आपके ठीक हैं, पहले आपने गलत लिखे थे, यस। पुलिस इज कमिंग ऐसा नहीं होगा मैम,
पुलिस इज कमिंग, पुलिस जो है वो एक नहीं बंदा आ रहा रोहित ढरोट जी, वो आ रहा है आपका दो, एक बंदा नहीं आ रहा है। अगर एक पर्सन होता तो हम ये बोल सकते थे अ पर्सन फ्रॉम पुलिस या इंस्पेक्टर फ्रॉम पुलिस इज कमिंग, तो तब हो सकता। अगर पुलिस आ रही है तो पुलिस आ रही है, बहुत सारी पुलिस के, एक बंदा नहीं आएगा, एक उसके साथ कांस्टेबल आएगा, एक सब इंस्पेक्टर आएगा, तो मीन्स एक वैरायटी तो हुई नहीं, एक इंसान तो हुआ नहीं, वो डिफरेंट इंसान हो गए। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। आपको ये होमवर्क सेक्शन दिया है, उसमें आपने, और हाँ, आपके नाउन्स के जितने भी रूल्स हैं आपको लर्न होने चाहिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो। आई होप कि यहाँ तक आप, मैम चेक करना आप प्लीज, व्हाट पुलिस इज कमिंग, ओके आई विल चेक दिस योर क्वेरी, बट जहाँ तक मुझे लगता है अगर आप सोचो पुलिस इज कमिंग, हाउ इज इट पॉसिबल? फिर भी आई विल चेक दिस, एक मिनट मैं आपका यहीं से डाउट क्लियर कर देती हूँ। दिस इज नाउन से ही समझिए, इस रूल को देखिए रोहित ढरोट, सम नाउन्स लुक सिंगुलर, दिखती सिंगुलर है, बट हैव प्लूरल मीनिंग। इसका मतलब क्या होता है प्लूरल? इस वर्ड को देखिए, पुलिस, पुलिस जो है, अगर हम इसे, फिर भी मैं क्लियर, फिर डाउट होगा तब मैं और क्लियर कर दूंगी, पर ये जो नाउन है पुलिस जो है एक स्पेसिफिसिटी है, पुलिस इज प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो पुलिस में जो है वो स्पेसिफिसिटी बताती है कि ये इंडिविजुअल्स पुलिस से ही बिलोंग करते हैं, पहले तो यही चीज क्लियर कर लो। फिर सम नाउन्स लुक सिंगुलर, ये दिखती कैसी है? प्रॉपर है स्पेसिफिसिटी कि ये इंडिविजुअल्स पुलिस को बिलोंग करते हैं। लेकिन कमिंग, कि पुलिस इज कमिंग, हो सकता है, बट पुलिस आर कमिंग क्योंकि जो है वो कितनी वेराइटी, कितने लोग आ रहे हैं, अब पुलिस में स्पेसिफाई ये नहीं किया गया है कि कितने पर्सन्स आ रहे हैं, तो हो सकता है। लेट इट बी कि मैं आपको, अगर कोई और डाउट होगा तो मैं क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक किस किस को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, और जो मैंने आपको वर्ड्स दिए हैं प्लीज़ उनके स्पेलिंग्स, और आपको कलेक्टिव नाउन के जो मैंने दो वर्ड्स दिए हैं, फ्लॉक एंड लॉफ, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। और कंपाउंड नाउन एक और दे देती हूँ, कंपाउंड नाउन के आपने, कंपाउंड नाउन के आपने हाइफनेटेड वर्ड्स लाने हैं, हाइफनेटेड वर्ड। ये सारे वर्ड्स आपने मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख कर देने हैं, लाइव चैट पे नहीं लिख कर देंगे आप, ठीक है। आई होप कि आपको ये सेक्शन अच्छा लगा है। अगर आपको अच्छा लगा है और आपको ऐसे होमवर्क चाहिए फॉर इंक्रीजिंग योर वोकैबुलरी, तो प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिए। और आई होप दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।